आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। सो यहाँ पे गाइज हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। यहाँ पे हमने एक ही मिशन अभी सामने रखा है कि आपको 90 अबव परसेंटाइल मिलने को होना MST-CET 2021। एंड अगर आप उसके आगे की भी बच्चे हो तो आपको ज़रूर मिलेंगे कि बिकॉज ऐसे वीडियोज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे टॉपर ज्ञान ऐसा हमने वीडियो से ही स्टार्ट किया है। वो आपको ज्ञान मतलब यहाँ पे ज्ञान देंगे, मतलब कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगी कि क्या कैसे करना है, कैसे बुक्स इस्तेमाल करने, कौन सी इफेक्ट मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है, सभी चीज़ें वो आपको बताएंगे। सो गाइज, इसका हमने वन शॉट वीडियो डाला है चैप्टर नंबर 2 का, तो आप जाके देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में। इसके ऊपर हमने सॉन्ग भी बनाया है, ठीक है, रैप सॉन्ग, तो वो भी आप देख सकते हो। विद इन 3 मिनट्स आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर बोलना, ठीक है। तो ये सभी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, राइट। तो गाइज अभी देखो, हम देखेंगे हमारा आज का टॉपिक जो कि है प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी ये हम देखेंगे आज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर पिछले वीडियो में हमने क्लेवेज देखा, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। बहुत ही अच्छा हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ओके, सो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को थोड़ा आप शॉर्ट में देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे। शॉर्ट में देखो क्या है, इट इज अ कंडीशन टू कैरी वन और मोर एम्ब्रियोज इन यूटेरस। अभी देखो ये किसके अंदर होता है प्रेगनेंसी, ओनली इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर ही होता है। और फीमेल्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक तो वो एक एम्ब्रियो कैरी कर रही है या फिर 2 एम्ब्रियो कैरी कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी में एक ही एम्ब्रियो हो ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक ही फिटस होता है क्या, नहीं, कई बार ट्विंस होते हैं, मतलब 2 फिटस होते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओनली वन एम्ब्रियो, हम बोल सकते हैं वन और मोर एम्ब्रियोज। एक होता है, हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, और कई बार बहुत सारे भी हुए हैं, मतलब मैक्सिमम 2 से भी ज्यादा कभी कभी यहाँ पे दिखाई देते हैं कि ज्यादा एम्ब्रियोज जो कैरी किए हैं एक फीमेल ने अपने यूटेरस के अंदर। तो ये एक ऐसी प्रेगनेंसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैरी किए जाते हैं यूटेरस के अंदर। एंड ये जो प्रोसेस होती है ये होती है 266, मतलब 266 डेज की ये प्रोसेस होती है। एंड फर्टिलाइजेशन, अभी देखो फर्टिलाइजेशन से वो 200 यहाँ पे 66, मतलब 266 डेज की होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर लास्ट हम बात करें एमएमसी की, मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तब वो होती है 280 डेज की, 280 डेज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, 280 डेज की होती है। बिकॉज आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है। और इसमें से 40 डेज में क्या होता है, हमारा ओहम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, ओहम। और ओहम रिलीज हो गया और इसने फ्यूज कर दिया, मतलब वो 14 दिन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप 266 के अंदर अगर 14 ऐड करोगे तो हो जाएगा 280। ये क्या है, ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे लास्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे हुआ है कब, 266 फर्टिलाइजेशन के बाद इतने ही दिन रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। बिकॉज अभी देखो ये जो है वो 7 जो 14 हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी 14 दिन के, तब क्या हुआ, ओहम रिलीज हुआ, तभी ओहम रिलीज हो गया है, तब से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद 14 दिन के बाद फिर बाद में स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया, इसलिए 14 दिन कम होंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम से। और यहाँ पे लास्ट एमएमसी से क्या होगा, हमारा 14 दिन ज्यादा रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। ध्यान में रखना है। प्रेगनेंसी इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट के अंदर एम्ब्रियो बनता है हमारा 5 सेंटीमीटर का, सेकंड के अंदर बनता है 30 सेंटीमीटर का, एंड फाइनल के अंदर फिटस बनता है हमारा 50 सेंटीमीटर का। एंड वो यहाँ पे लॉन्ग होता है एंड 3 to 4 kg वेट का होता है एट अ फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और प्रेगनेंसी ये 3 मंथ की होती है, फर्स्ट स्टेज 3 मंथ की, सेकंड एंड थर्ड तीनों भी। सिर्फ आपको यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर 5 सेंटीमीटर का बनता है हमारा एम्ब्रियो, सेकंड के अंदर हमारा बनता है 30 सेंटीमीटर का, फीटस बोल सकते हैं इसको। एंड जो थर्ड स्टेज होती है इसके अंदर 50 सेंटीमीटर का होता है। ओके, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अभी हमारे पास अच्छे नोट्स है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले, तो इसकी डेफिनेशन भी बोल दी, और ये 280 डेज कैसे होते हैं, 260 डेज कैसे होते हैं ये भी बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर और एक बार बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद 260 डेज की प्रोसेस होती है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से। लेकिन जो हमारा फीमेल होता है, फीमेल के अंदर 14 डी जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने डेज का होता है, 28। और 20 में जो 14th डे होता है तब ओहम रिलीज हो जाता है, ओहम रिलीज हो जाता है। ओहम रिलीज हो गया उसके बाद जो है
क्या किया, स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज किया, इसलिए पहले 14 दिन और उसके बाद ये फ्रॉम फर्टिलाइजेशन 266, और ये दोनों अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 280 डेज। ठीक है, तो आप ये दोनों को भी ध्यान में रख सकते हो, तो ये आपको इसके इधर कंफ्यूजन नहीं होना है। सो ये 3 स्टेज के अंदर, 3 सेमिस्टर के अंदर होता है। फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकंड ट्राइमिस्टर एंड थर्ड ट्राइमिस्टर। ट्राइमिस्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज 3 मंथ का होता है, इसलिए ट्राइमिस्टर मतलब मंथ्स। ओके, ध्यान में रखना है, ट्राई मतलब 3 होता है कि नहीं, तो सेकंड ट्राइमिस्टर एंड थर्ड ट्राइमिस्टर, 3 मंथ का ये पीरियड होता है। ओके, पहले 3 मंथ के अंदर मैंने आपको बता दिया एम्ब्रियो कितने, हमारा जो होता है फिटस वो कितने सेंटीमीटर का होता है, क्या होता है। सो ये फर्टिलाइजेशन के बाद 12 हफ्तों तक चलती है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12 वीक्स, और ये 13 वीक्स से 26 वीक्स तक चलती है। एंड ये लास्ट में फ्रॉम 27th वीक टू टिल पर्चुरेशन। पर्चुरेशन मतलब क्या होता है कि जिस प्रोसेस के अंदर बेबी बाहर आता है तब तक, मतलब 27th हफ्तों से जब तक बेबी बाहर नहीं आता तब तक ये थर्ड ट्राइमिस्टर चलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना इजीली, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया उसके ऊपर फोकस करना और याद में रखना। उसके बाद देखो ये जो है ये मतलब बेसिक चीजें ये आप इजीली पढ़ सकते हो इसको, 3 सेंटीमीटर का होता है ऐसा वैसा। उसके बाद यहाँ पे देखो इट्स मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, ये ऑर्गेनोजेनेसिस का मेन पीरियड होता है, कौन सा, हमारा फर्स्ट ट्राइमिस्टर। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब इसके अंदर ऑर्गन्स तैयार होते हैं। ओके, एंड नाउ कॉल्ड एज नाउ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज फीटस। एम्ब्रियो कब फीटस बोलता है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्राइमिस्टर। फर्स्ट ट्राइमिस्टर के अंदर हम एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं। ओके, देन इट इज लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद ये जो सेकंड है इसके अंदर बेबी जो है वो हाफ साइज रीच करता है। हाफ मतलब जैसे जब पर्चुरेशन होता है बाहर आता है, जब तब जितनी साइज थी उसमें से आधी साइज बन जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। और ये न्यूबॉर्न हेड हैज हेयर्स, उसके बाद आईब्रोज एंड आई लैशेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर थर्ड के अंदर वो 3 to 5 kg 4 kg का बन जाता है। एंड ये एब्डोमिनल ऑर्गन बिकम कॉम्प्रेस, जो फीमेल के एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं वो कॉम्प्रेस हो जाती है। क्यों, बिकॉज अभी बेबी को बाहर आना होता है, इसलिए उसकी बॉडी चेंजेस लाना शुरू कर देती है उनके अंदर। एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमिस्टर फीटस बिकम फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर पर्चुरेशन। एंड में थर्ड ट्राइमिस्टर के हमारा फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है वो बाहर आने के लिए। ओके, सो ये प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज्यादा टाइम पास नहीं करना। देन नेक्स्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारा ये देखो अभी ये मदर का हमारा स्टमक है, और मदर के स्टमक के अंदर होता है हमारा ये फीटस। तो मदर के जो उम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैच होता है ऐसा, और ये फीटस एंड जो मदर होती है उसके बॉडी में एक कनेक्शन होता है जो कि टेम्परल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। इसको हम टेम्परल क्यों बोलते हैं, टेम्पररी क्यों बोलते हैं, टेम्पररी, बिकॉज ये जब तक बेबी अंदर है तब तक रहेगा, जब बाहर आएगा ये तब हम उस कनेक्शन को काट देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, टेम्परर है। ओके, डिस्कॉइडल ऑर्गन होता है ये फ्लैट एंड यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, और किसके अंदर रहता है, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन के ही अंदर रहता है। क्यों, बिकॉज जो 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 हमारी वुमन है वो प्रेग्नेंट है, उसी के अंदर फीटस होगा और उसको नरिश करने के लिए ये बीच में होता है, इसलिए वो वहां से ही होता है, मतलब प्रेग्नेंट वुमन के ही अंदर होता है। देन प्लेसेंटा इज अ टेम्पोररी ऑर्गन, मतलब ये रिमूव हो जाता है, आपको पता है। फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन। फीटल मतलब कि फीटस का, एंड मैटरनल मतलब मदर का सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब ब्लड फ्लो, ब्लड जो है फ्लो, इसके बीच में का वो कनेक्शन होता है, ब्लड इसके थ्रू जाता है अपने फीटस के अंदर। एंड प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसके साथ ही साथ क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी वहां से बाहर आ सकते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली अपना जो बेबी है वो तो मदर के पेट के अंदर है, तो वो फिर कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर डालेगा। तो पर्चुरेशन से पहले प्लेसेंटा से ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फीमेल बॉडी के अंदर आएंगे, जो मदर बॉडी है, उसके बाद मदर बॉडी से वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, मतलब किस किस के अंदर हेल्प करता है, एक्सक्रेशन के अंदर हेल्प करता है, न्यूट्रिशन मिलने के लिए, ऑक्सीजन मिलने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए, सभी के लिए वो प्लेसेंटा हेल्प करता है। देन प्लेसेंटा अटैच टू द वॉल ऑफ यूटेरस एंड बेबीज यूम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, वॉल ऑफ यूटेरस सबसे पहले एक तो बेबी के यूम्बिलिक कॉर्ड से अटैच होगा, एंड सेकंड में होगा वॉल ऑफ यूटेरस। ओके, सो ये जो है वो पहले अंदर होती है, ठीक है, मतलब वॉल ऑफ यूटेरस, जो यूटेरस होती है उसके वॉल में अटैच रहेगा एक एंड, एंड दूसरा रहेगा अपने फीटस के यूम्बिलिकल कॉर्ड को। देन सेकंड क्या होगा, प्लेसेंटा इज ओनली वन ऑर्गन विच फॉर्म 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। एक ऐसा ही ऑर्गन होता है, ये सिर्फ एक अकेला है जो कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल से बनता है, एक तो मदर एंड सेकंड है फीटस, दोनों से ही बनता है ये प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा पार्ट कंस्टिट्यूट बाय द फीटस इज कॉल्ड एज फीटल प्लेसेंटा। जो पार्ट फीटल से बना है उसको हम फीटल प्लेसेंटा बोलते हैं, और जो पार्ट मदर से बना है उसको हम क्या बोलेंगे, मदर प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा और ये यूटेरस की वॉल, यहाँ पे इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये होता है एमनियोन सैक, उसके बाद ये एमनियोटिक फ्लूइड, ये एम्ब्रियो के ऊपर के लेयर होते हैं एक्स्ट्रा, जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये यूटेराइन वॉल,
जहाँ से वो अटैच होता है एक साइड में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो चलो अभी एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं। देखो प्रेगनेंसी के अंदर ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर, अभी बताओ ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर ब्लैंक स्पेस डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब से प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? तो बताओ इसका आंसर, बहुत ज्यादा इजी इसका आंसर है। तो प्रेगनेंसी से वो कितनी रहती है 280 डेज की, एंड फर्टिलाइजेशन से 266, ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पे पूछा होता ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर ब्लैंक स्पेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, तो आंसर आया होता हमारा 266, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द 3 ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी आर अबाउट मंथ ईच। हर एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का होता है? तो उसके नाम में ही है, ट्राई मतलब 3, मिस्टर मतलब मंथ, 3 मंथ का। कितना इजी क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 3, बाय द एंड ऑफ blank space week the major structure found in the adults are form in embryo in a rudimentary form। तो कितने वीक के अंदर जो है वो क्या होता है, वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है अडल्ट के अंदर। ओके, मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन अडल्ट आर फॉर्म इन द एम्ब्रियो इन रूडिमेंटरी फॉर्म। तो कितने दिन के बाद फॉर्म होता है? तो इसका आंसर है सी, 8th दिन के बाद, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद जो है वो देना है क्वेश्चन नंबर 4, हार्ट बीट कैन बी हियर्ड फ्रॉम द, हार्ट बीट जो होती है हमारे फिटस की, वो हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं कितने दिन हो जाने के बाद? तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 6 दिन हो जाने के बाद हम उसके साउंड जो हार्ट बीट होती है वो हम यहाँ पे हियर कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 5, सेकंड ट्राइमेस्टर रेंज फ्रॉम। बताओ अभी सेकंड ट्राइमेस्टर रेंज कहाँ से होता है? मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 13 to 26 वीक तक। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कहाँ तक आ गए हम? 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी 6 देखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम deteriorates and the completely blank space completely takes over the production of progesterone during the second trimester। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, प्लेसेंटा। मतलब कि यहाँ पे देखो कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा, क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा, ये क्या करेगा? कंप्लीटली टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर। मतलब कि ये कंप्लीटली जो सिक्रेशन होगा, ओके, वो कौन करेगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से वो मदर के अंदर से फिटस के अंदर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। सो 7 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 7, व्हाट प्रॉब्लम्स डज द प्रेग्नेंट वुमन हैव टू फेस ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, बताओ अभी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। देखो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, मतलब कि जो यूरिनेशन है मतलब यूरिन बाहर निकल की प्रोसेस, ओके, उसको बोलते हैं यूरिनेशन। तो वो बाद में जल्दी जल्दी होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली बार बार जाना पड़ता है। देन डाइजेस्टिव ब्लॉकेज, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो ब्लॉक हो जाते हैं वहाँ पे, डाइजेस्टिव, ओके, मतलब कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव का पार्ट है स्टमक का, ब्लॉक हो जाता है थोड़ा। देन स्ट्रेन इन द बैक मसल, बैक मसल के अंदर स्ट्रेन आता है। एंड लास्ट में ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? सीधा ऑल ऑफ दीज है। बिकॉज ये तीनों, बिकॉज अभी बेबी जो होता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर रेडी होता है बाहर आने के लिए, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी जो होती है मदर की बॉडी वो चेंजेस लाना स्टार्ट कर देती है। देन क्वेश्चन नंबर है 8, एट द एंड ऑफ द ब्लैंक स्पेस ट्राइमेस्टर द फीटस बिकम फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर द पर्चुरेशन। कौन से ट्राइमेस्टर में? वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये तो कितना ईजी था। देन नेक्स्ट प्लेसेंटा के ऊपर क्वेश्चन। पहला, प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन। उसके बाद एन ऑर्गन दैट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अटैच टू द वॉल ऑफ यूटेरस एंड द बेबी सिंबलिकल कार्ड एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर तो बहुत इजी है, आप बता सकते हो, ओके, कमेंट में बताना गाइस, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कंट्रीब्यूटेड बाय द फीटस इज, ओके, ऐसा पार्ट प्लेसेंटा का जो फीटस से बना है उसको हम क्या बोलते हैं? फीटल प्लेसेंटा। लेकिन वो कौन सा है फिर? सो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है, तो इसका आंसर है कोरियोवेनिक विलाई, ठीक है। क्या है इसका आंसर? कोरियोवेनिक विलाई। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 3rd, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। सो अंदर नीचे दिए गए कौन सा हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं करता है, ओके। सो देखो अभी HCG, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। सो इसका आंसर क्या है? बी, मतलब कि रिलैक्सिन ये नहीं सीक्रेट करता हमारा, नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं करता। देन क्वेश्चन नंबर है 4, ब्लैंक स्पेस इज और आर हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन द वुमन ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होता है तब यह हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से? HCG, HPL, रिलैक्सिन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों के तीनों हार्मोन जो वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन रिलीज करता है, इसके लॉन्ग फॉर्म क्या होते हैं, क्या है, सभी आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर है, चैप्टर के अंदर। सो गाइज तभी हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है इसके नाम्स को, ये इसको कौन रिलीज करता है, क्यों होते हैं, वो सभी हम देखेंगे, वहां पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड उसके साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से MSc का बायोलॉजी का स्पेशली प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MSc CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।